सौतेली मानता हूँ। जैसा कि आपने देखा, महानूर मनाहल से कहती है तुम्हें क्या ज़रूरत थी दानियाल भाई को कहने की कि तुम यासर से मोहब्बत करती हो। मुझे पता है तुम यासर से मोहब्बत नहीं करती, तुम दानियाल से मोहब्बत करती हो। मनाहल से कहती तो फिर मैं क्या करती, मेरा कोई यकीन भी नहीं करता और मैं किससे कहूँ कि मैं सच बोल रही हूँ। उधर दानियाल बहुत गुस्से में होता है और उसे वो ख्याल आता है जो जवेरिया ने कहा होता है कि ये हर एक लड़के के साथ रात रही है। उधर मनाहल बैठी होती है, उसे फ़ोन आता है यासर का और यासर को कहती है कि तुम बहुत ढीठ आदमी हो, मेरे पास तो अब कुछ नहीं है गंवाने को, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कुछ है। अगर मैंने सच्चाई बता दी तो तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा। और यासर उसकी बातें सुनता रहता है। ऊपर से जवेरिया आती है तो उससे पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे थे। तो कहता है मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। पूछती कौन सा दोस्त, तो उसके साथ गुस्से में बात करता है कि मेरे इतने दोस्त हैं, मैं तुम्हें किसका नाम बताऊँ। उधर ज़ुबैर को फरीन कहती है कि आप नाश्ता कर लें। तो कहता है सबको बुलाएं। तो फरीन कहती है मुझे किसी का ठेका नहीं है, किसी ने आना है तो आए। तो उसे कहते हैं कि तुम दानियाल को बुलाओ। जैसे ही दानियाल के दरवाज़ा खटखटाती है, आगे से आवाज़ नहीं आती। तो मुलाजमा पूछती है कि दानियाल साहब को क्या हुआ, आए नहीं बाहर। तो कहती जाओ ज़ुबैर को बुला के लाओ। दानियाल दरवाज़ा नहीं खोल रहा। मनाहल भी ये बात सुनकर आ जाती है और पूछती है तो फरीन मनाहल के साथ बहस करने लग जाती है, उसे खरी खरी बातें सुनाती है। तो ज़ुबैर उसे कहता तुम्हें शर्म नहीं आती। और ऊपर से दरवाज़ा खोलता है तो दानियाल होता है। दानियाल ने नींद की गोलियाँ खाई होती है। कहता है एम्बुलेंस को बुलाओ। उधर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता दानियाल, लेकिन फरीन है कि वो मनाहल को बददुआएं देने से बाज नहीं आती। डॉक्टर आके बताता है कि मैंने मैदा वाश कर दिया दानियाल का, लेकिन अभी 24 घंटे के बाद ही कुछ बता पाएंगे। जैसे डॉक्टर जाता है तो फरीन रोने लग जाती है और मनाहल पूछती है तो मनाहल को खरी खरी बातें सुनाती है। तो ज़ुबैर फरीन को डांटता है कि इतनी प्यारी बच्ची तुम उसको क्यों डांट रही हो। तो महानूर से कहती है ठीक है, मैं अपने साथ इसे ले जाती हूँ, क्योंकि फरीन कहती है कि इसे मेरी नज़रों से दूर कर दो। इसलिए महानूर मनाहल को ले जाती है और ज़ुबैर फरीन को तसल्ली देता है। उधर मुलाजमा मनाहल से कहती है कि आप क्यों इतना रो रही हैं, आपने कुछ खाया भी नहीं। ऊपर से यासर और जवेरिया आती है तो मुलाजमा से कहती है कि दानियाल भाई ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। और ये बात सुनकर जवेरिया मनाहल पर चीखना चलाना शुरू कर देती है कि ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है, वरना दानियाल भाई को क्या ज़रूरत थी। तो मनाहल से कहती है मेरी वजह से नहीं, मैंने तो उसके लिए दुआएं ही की हैं। लेकिन यासर ये सारी बातें सुन रहा था। ज़ुबैर से कहती है कि मेरा बेटा बच तो जाएगा। ज़ुबैर उसे तसल्ली देता है कि तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो। ऊपर से यासर और जवेरिया आ जाते हैं। ज़ुबैर जवेरिया से कहता है कि तुम अपनी बड़ी मामा को लेकर घर चली जाओ, लेकिन फरीन है कि वो मानती नहीं। उधर अली महानूर से कहता है कि तुम्हें अपने माँ बाप से बात करनी थी। महानूर से कहती है कि मेरा भाई हॉस्पिटल में है दानियाल, और तुम्हें इस बात की पड़ी हुई है। तो कहता है मुझे सिर्फ अपनी बहन से गर्ज है, अगर उसे कुछ होना होता तो एक्सीडेंट वाले दिन ही हो जाता जब बचपन में उसका हुआ था, अब उसको कुछ भी नहीं होगा। तो ये बात गुस्से से कहता है कि अगर उन्होंने ना मानी तो तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म। उधर मनाहल बैठी होती है तो यासर आता है, उससे कहता है अगर दानियाल को मर गया तो तुम्हें कौन मिलेगा। ये बात सुनकर मनाहल थप्पड़ मार देते यासर को। ऊपर से जवेरिया आ जाती है। जवेरिया कहती तुमने मेरे शोहर के मुंह पे थप्पड़ क्यों मारा। तो कहती तुम अपने शोहर से पूछो। तो कहती मैं बड़े मामा का आएगी तो मैं उसको बताऊंगी। यासर अपने ऐप छुपाता है, उससे कहता है इस वक्त तुम्हारी बड़ी मामा सदमे में है दानियाल की वजह से, ये बात बताओगी तो और परेशान हो जाएगी, मैं खुद ही बदला उससे ले लूँगा। उधर ज़ुबैर आता है तो फरीन उसे कहती है दानियाल ठीक है। तो कहता हाँ अब ठीक है। मनाहल भी पूछती है तो फरीन उसे खरी खरी बातें सुना देती है और बुरा भला कहती है कि तुम्हारी वजह से ये मेरा बेटा, मैं तो तुम लोगों को खुशी नहीं हुई इधर देख के। तो अली कहता है सासू माँ आप ये अच्छा नहीं कर रही, ये मेरी बहन है। तो कहती है दामाद जी मैं सिर्फ इसको बर्दाश्त कर रही हूँ। तो अली भी यही कहता है कि मैं भी सिर्फ अपनी बहन की वजह से आप लोगों को बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो कब से आपको यहाँ से निकाल देता। और फरीन कहती है कि देखा कैसे ज़ुबान चल रही है। तो ज़ुबैर कहता है तुम्हारी वजह से ही चल रही है, क्योंकि तुमने उसे मौका जो दिया। उधर नाहल अली से कहती है क्या दानियाल बच जाएगा ना भाई, वरना मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। अब देखना तो यह है क्या होगा। सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।